नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर वायराकी। कैसे हैं आप लोग? बस ऐसे ही बैठे बैठे लैपटॉप पर कुछ देख रही थी तो अपने ज़माना याद आया। बहुत पहले जब हम छोटे थे तो लैपटॉप नहीं हुआ करता था। खैर, जब मैं क्लास 7th में थी तो मुझे कंप्यूटर मिल गया था, लेकिन वो बड़ा बड़ा वाला कंप्यूटर जिसे देखकर हम बड़े एक्साइटेड होते थे। लेकिन छोटे में मैं तख्ती पर लिखा करती थी, वो भी आपको याद हो मुल्तानी मिट्टी लगाकर रात को सुखाकर उस पर लिखते थे। उससे माँ कहती थी राइटिंग बहुत अच्छी होती है, पर सच बोलूँ मेरी राइटिंग तो बहुत गंदी है। लेकिन फिर एक बात याद आती है कि जिनकी राइटिंग गंदी होती है वो जीनियस होते हैं। महात्मा गांधी जी की भी राइटिंग बहुत गंदी थी। तो इसलिए जो दिया भगवान ने, जैसा दिया उसे अपना लीजिए, बहुत अच्छा दिया। अब बातें करते हैं घर में पढ़ी हुई किताबों की। किताबें बहुत ज़रूरी हैं, चाहे वो हमारी सब कोर्स की किताबें हों या ज्ञान की किताबें हों या मैगजीन्स हों। आप उनका ढेर घर में इकट्ठा कर कर उनका अपमान मत कीजिए। उसमें ज्ञान भी है और कुछ नेगेटिविटी भी है, कुछ पॉजिटिविटी भी है। तो अपने घर की किताबों में अपने घर में एक बुक शेल्फ बनाइए, उसमें बुकों को व्यवस्थित रूप से रखिए। ऐसा करने से सरस्वती माँ की आपके ऊपर विशेष कृपा होती है, बुध ग्रह आपका अच्छा होता है और आप एक इंटेलिजेंट इंसान साबित होते हैं। और जो किताबें आपने व्यवस्थित रूप से लगाई हैं उनका ज्ञान भी आपके अंदर मौजूद रहता है। यहाँ मैं स्कूल के बच्चों को भी कहना चाहूँगी, कुछ बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा किताबों पे ड्राइंग करना शुरू कर देते हैं, पेज फाड़ना शुरू कर देते हैं, पेज मोड़ लेते हैं, पेजों को गंदा कर देते हैं। ऐसा करने से विद्या माँ का अपमान होता है। भाई, हम अपने ज़माने में ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि जिन कॉपी किताबों से हम पढ़ते थे उसके बाद हमारे भाई बहन उससे पढ़ते थे, फिर उनके भाई बहन उनसे पढ़ते थे। तो ये तमाम तरह की किताबें डोर टू डोर, भाई टू भाई, जैसे कहते हैं ना, विरासत की तरह चलती थी। लेकिन अब तो सिलेबस कोर्स सब बदल जाता है और कोई किसी की किताबों को इस्तेमाल नहीं करता। हर बच्चे को नई किताब चाहिए। खैर, ये अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी किताबों को अगर सुव्यवस्थित तरीके से रखेंगे तो निश्चित ही जान लीजिए कि आपकी किताबें आपके व्यक्तित्व की झलक होती हैं। आप किसी के ऑफिस में भी जाते हैं, जहाँ तहाँ फाइलें बिखरी रहती हैं, तो समझ लीजिए कि उसके बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। आपके बच्चे की कॉपी किताबें अच्छी नहीं रहती तो ये समझ लीजिए उसका पढ़ाई में मन बिल्कुल भी नहीं है, वो ज़बरदस्ती स्कूल जा रहा है। तो बच्चों को विद्या के प्रति ज्ञान का उजागर कीजिए, ज्ञान के बारे में बताइए, उन्हें बताइए कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और क्या चीज़ें ज़रूरी नहीं है। तो अगर सब बच्चे ये वीडियो चैनल देख रहे हैं, मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ बुक्स के प्रति, अपनी नोटबुक्स के प्रति इज़्ज़त कीजिए। उन्हें माथे पर लगाना, पैर पर गिर जाना ही इज़्ज़त नहीं होती। ना तो कॉपी किताबों के पेजों को फाड़िए, ना गंदा कीजिए, ना उन्हें मोड़िए तरोड़िए। अपनी कॉपी किताबों को अपने दिल का टुकड़ा बनाकर रखिए। फिर देखिए, आपको जो भी सब्जेक्ट सबसे गंदा लगता हो उस किताब को उतना ही सजा कर रखिए, उतना ही साफ रखिए, आपके नंबर ऑटोमेटिकली अच्छे आने लगेंगे। जादू की झप्पी जैसी हैं ये किताबें। हम अपनी किताबों को अपने दिल से, अपने कलेजे से लगाकर स्कूल लेकर जाते हैं, अपने कंधे पर टांग कर लेके जाते हैं, लेकिन उन्हें बोझ मत समझिए। उनसे प्यार कीजिए, कॉपी किताबों के प्रति रिस्पेक्ट कीजिए और अपने कमरे में जहाँ आप शेल्फ में कॉपी किताबें रखते हैं वहाँ पर अगरबत्ती भी समय समय पर ज़रूर लगाएं। माँ सरस्वती की आप पर होगी विशेष कृपा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी जानकारी पसंद आती होगी। छोटी छोटी टिप्स में जो आपको 5-6 मिनट की देती हूँ, ये आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। आज ही अपने घर के बुक शेल्फ को साफ़ कीजिए, चार्ट पेपर लगाइए नीचे, उसको सजा के रखिए, सारी बुक्स को साफ़ कीजिए। कोई पुरानी मेमोरीज तो याद आएंगी, लेकिन ज्ञान भी आपको मिलेगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपका मन है, आपको अच्छा लगता है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। जय माता दी।